अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग खरीद होंगे। CS408 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन स्प्रिंग 2023 का मैं आप सबके लेकर आया हूँ। बड़ा ही आसान और बड़ा ही कंसाइज सा ये सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन के अंदर या इस असाइनमेंट के अंदर आपके 2 क्वेश्चन हैं और बड़े ही ईजी हैं, बड़ा ही आसान है यार। अब मुझे बताते खुद ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है मुझे। क्यों कि बहुत आसान सब्जेक्ट है यार, बहुत ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। अगर आप थोड़ी सी भी रखते हैं ना नॉलेज, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी भी इंटरेस्ट है ना आपको इसके बारे में, तो आप इजीली ये सब्जेक्ट को बगैर पढ़े भी पॉजिटिव ले लेंगे यार। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है ना CS के अंदर, या थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है आपका CS का, तो आप बड़े आसानी से ना इस सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हो, मैं गारंटेड कहता हूँ। और जिसका इंटरेस्ट ना हो तो वो तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़, उसका बंदा क्या कर सकता है। बहरहाल ये आपकी असाइनमेंट है, स्प्रिंग 2023 की है। इसके अंदर 2 क्वेश्चन हैं, बड़े आसान क्वेश्चन हैं, बड़े इजी क्वेश्चन है। आपको सिनेरियोज दिए गए हैं और सिनेरियोज के बेस पर आपने एक्सप्लेनेशन देनी है, या मैं कह लूँ कि सॉलिड रीज़न बताना है कि ये क्या हो रहा है। जो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास कह रहा है कि हमने जो की गोल है HSC का, हमने यूज़र एक्सपीरियंस और जो यूज़बिलिटी गोल्स हैं उनको हमने देखना होता है, ठीक है। उसने कहा कि नीचे जो सिनेरियोज दिए हुए हैं आपने इनको पढ़ना है और रीड आउट करना है कि ये जो सिनेरियोज हैं क्या ये यूज़र एक्सपीरियंस रिलेटेड हैं, या ये क्या गोल ओरिएंटेड हैं, या ये यूज़बिलिटी गोल्स के हवाले से हैं। तो आपने जस्टिफिकेशन देनी है, और आपकी जो जस्टिफिकेशन होनी चाहिए वो 2 या 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर ये आपको क्वेश्चन। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि आपने छापा नहीं मारना, इस बात का ख्याल रखना है। आपने छापा आपने बिल्कुल नहीं मारना, आपने कॉपी पेस्ट वाला चक्कर ही नहीं करना। आपने अपनी वर्डिंग लाजमी ऐड करनी है, या आपने थोड़ी बहुत शफलिंग में कह लूँ, या थोड़ी बहुत आपने चेंजिंग लाजमी करनी है, वरना आपको 0 मार्क्स मिलेगा। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास सिनेरियोज हैं, तो मैं सिनेरियोज को पढ़ के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, नीचे लेके जाता हूँ चीज़ सीधा। आपको जो इनका सोल्यूशन है वो आपने लिखना है, क्या बेसिक आपने जॉब कहते हैं ना। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर है कि हमारे पास जो पहला सिनेरियो है वो सिनेरियो है हमारे पास यूज़बिलिटी गोल्स के हवाले से। दिस सिनेरियो जो हमारे पास सिनेरियो नंबर 1 है, जो सिनेरियो है कि दिस सिनेरियो इज रिलेटेड टू यूज़बिलिटी गोल। द QWERTY कीबोर्ड एग्जाम्पल हाईलाइट ट्रेड ऑफ between different usability goal. The goal of preventing the key jamming usability goal led to design and decision of the keyboard layout, which may not necessarily align with other user experience goal like टाइपिंग एफिशिएंसी, ठीक है। ये आपका पहला है। तो दूसरा हमारे पास जो है कि कंसिडर ए ऑनलाइन ग्रोसरी शॉप एप्लीकेशन दैट लैक्स क्लियर नेविगेशन मेन्यू, दिस इज अनप्लेजेंट एंड पुअर नेविगेशन एक्सपीरियंस। तो ये क्या किस बारे में होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये बात कर रहा है यूज़र एक्सपीरियंस की, तो वो क्या होगा हमारे पास, दिस इज रिलेटेड टू यूज़र एक्सपीरियंस गोल। द लैक ऑफ क्लियर नेविगेशन मेन्यू एंड पावरफुल सर्च बार इफेक्ट ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस। तो इससे क्या होगा, यूज़र फाइंड अनप्लेजेंट एंड डिफिकल्ट नेविगेट द वेबसाइट एंड लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन एंड अल्टीमेट लिविंग द साइट। देखें, जब भी आपको किसी भी वेबसाइट पर आपको अच्छी नेविगेशन मेन्यू नहीं मिलेगी, आपको डिफ़िकल्ट चीज़ें मिलेंगी, आप चीज़ों का एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ से आप ऑब्वियसली बात है उस वेबसाइट को आप बंद करके किसी और वेबसाइट पर जाना चाहेंगे। जो थर्ड हमारे पास जो सिनेरियो है, कंसिडर एन ई-कॉमर्स वेबसाइट सम ऑफ विच इज प्रोवाइड द यूज़र इंक्लूड डे एंड नाइट व्यू मोड, ठीक है, हेल्प हाईलाइट पेज कंटेंट एंड रिड्यूस आई स्ट्रेंथ। तो इसका जो आंसर है हमारे पास है कि जिस हमारे पास यूज़र एक्सपीरियंस गोल से रिलेटेड है, द ई-कॉमर्स वेबसाइट प्रोवाइड ए फीचर लाइक डे एंड नाइट व्यू मोड एंड इंटेंसिव साइड बार एंड आई कैचिंग डिज़ाइन स्टाइल. This feature contribute a better user experience by enhancing the visibility, providing the guidance, and creating an appealing browser process. ठीक है, तो ये क्या हुआ वहाँ पे एक सिनेरियो में उसने बताया कि बैड यूज़र एक्सपीरियंस किस तरह पड़ता है यूज़र पे, और एक अच्छा इफेक्ट कैसे पड़ता है यूज़र पे, वो उसने डिस्टिंग्विश करके आपको ये बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2 क्या दी गई हैं, 2 इमेजेस दी गई हैं। उन इमेजेस को आपने ब्रीफ बताना है कि कौन सी इमेज का जो लेआउट है वो बेटर है। तो आपने इसको भी आपने यहाँ पर डिस्टिंग्विश करना है, मैं क्या लूँ। तो अब वो इमेज आपकी क्वेश्चन फाइल पर होंगी, आपने वहाँ से देख लेनी है। मैंने यहाँ पर जस्ट सोल्यूशन लिखा है, जो ये आंसर लिखा है। आंसर में क्या है कि हमारे पास जो फिगर 2 है इज अ गुड डिज़ाइन बिकॉज इट डिज़ाइन शुड बी क्लियर एंड इंट्यूटिव layout that makes it easier to user understand and navigate the list of suggest friend and good design
provide recommendation based on user interest, connection, preferences, ensuring the suggestion and are relevant or personalized. ठीक है, एंड गुड डिज़ाइन शुड यूज विजुअल कॉज लाइक टाइपोग्राफी, कलर और साइज, एस्टेब्लिश क्लियर विजुअल हायरार्की, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो ये आपका जो आपकी फिगर नंबर 1 है उसके बारे में क्या लिखा है कि द बैड डिज़ाइन because bad design may present a cluttered and overlapping interface, making it difficult for user to comprehend or differentiate between different front suggestion and bad design may over irrelevant or random front suggestion, lacking personalization and resulting in a poor user experience, and bad design may fail to organize a good front suggestion in a manner logical manner, blah blah blah। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, तो इसमें भी आपको ये चीज़ें दी गई हैं। तो ये है आपका क्या कहते हैं सारा सोल्यूशन है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक सब्सक्राइब करना है। किसी को जो सोल्यूशन फाइल चाहिए होती है तो फाइल मिल जाएगी मेरे फेसबुक वेबसाइट पर wijmentor.com पर। और अगर किसी को कोई और बात करनी हो मेरे साथ तो मेरे फेसबुक पेज पर, या ऑनलाइन क्लास लेनी हो तो मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो ये है आपका सोल्यूशन CS408 का। किसी का कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।